मॉर्निंग मेरे भाई लोग, कैसे हो? हर हर महादेव आप सभी को। बढ़िया हो कि नहीं हो? पहले बताओ। मत बताओ, जाने दो। बढ़िया ही हो आप, मेरे को पता है। ठीक है, मंडे है। क्विक एनालिसिस कर लेते हैं। हर किसी का बहुत मतलब लाइक ज़्यादातर लोगों का फ्राइडे से डाउट है कि गोल्ड ट्रेंड लाइन के पास से उठेगा क्या, H4 को रिस्पेक्ट करेगा क्या, क्या होगा, क्या नहीं होगा। तो जितनी भी चीज़ें सारी अपन देख लेते हैं, ठीक है। M1 लाइक सॉरी, थोड़ा लफ्ज़ फिसल गए। डे वन, ठीक है। डे वन देखो यार, अगेन ऐसा कुछ यहाँ पे नया नहीं है। डे वन हमारा पूरा पूरा क्लीन है। प्राइस रेजिस्टेंस से हमारी ड्रॉप होना स्टार्ट हुई है अच्छे रिजेक्शंस के साथ में, और अभी भी अच्छे बुलिश मोमेंटम पे ही है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि प्राइस हमारी बेरिश हो गई है। प्राइस हमारी कब तक बेरिश नहीं होंगी, ये चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। जब तक के कैंडल, ये जो एग्जैक्ट आपको लो दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, क्या लो है इसका? 3282.73। जब तक के ये लो के नीचे डे वन की कैंडल अच्छे तरीके से लाइक 70% या 80% की कैंडल क्लोजिंग हमें चाहिए, तब हम बोल सकते हैं कि मार्केट में सेलर्स एक्टिव हुए हैं। अभी तो रिट्रेसमेंट फेज पे मार्केट है। स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था करके हमें अच्छा रिजेक्शन मिला, और हमारे पास में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी है। बट अगर इसके नीचे क्लोजिंग मिल जाती है तो हमारे पास में एविडेंस आ जाएंगे कि हम शॉर्ट पोजीशंस लोअर टाइम फ्रेम में ले सकते हैं। ठीक है, अब लोअर टाइम फ्रेम डे वन का जो लोअर टाइम फ्रेम है, जो कॉम्बिनेशन डे वन के साथ बैठता है, वो है 4 आवर का टाइम फ्रेम। तो जो सभी का भयंकर वाला डाउट है, तो वो डाउट अपन एक बार देख लेते हैं। क्या तोड़ता, नहीं तोड़ता, किधर जाएगा, किधर नहीं जाएगा। बरोबर यही है आप लोगों की ट्रेंड लाइन, लोअर ट्रेंड लाइन। ठीक है, अब पता नहीं आप लोग ट्रेंड लाइन कहाँ से मार्क कर रहे हो, एकदम इतने नीचे के एरिया से मार्क कर रहे हो कि अपर एरिया से मार्क कर रहे हो। ठीक है, तो ट्रेंड लाइन मार्क करने के लिए मैं थोड़ा सा लाइन चार्ट यूज़ कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे लाइन चार्ट पे ज़्यादा क्लैरिटी मिलती है। ठीक है, ये एक बॉटम पकड़ा मैंने। अगर मैं यहाँ से देखूँ इस एरिया से, ठीक है, चलो थोड़ा क्लियर मार्क कर लेता हूँ। इस एरिया से अगर मैं देखूँ इस लो से, ठीक है, आप देख लो एग्जैक्ट, सॉरी, अगर मैं ये लो से मार्क करूँ तो आप देख लो मेरे पास में यहाँ पे टैप वन है। अगर कैंडल्स के हिसाब से अगर मैं बताऊँगा तो ये भी टैप है। ठीक है, ये देख लो यहाँ पे आप। अब अगर मैं कैंडल्स के हिसाब से बात करता हूँ तो ये मेरा है टैप नंबर 1, 2, 3, 4, और यहाँ मेरा ब्रेकआउट हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो ये मेरा ब्रेकआउट हो चुका है। ठीक है, सेकेंड तरीके से हम ट्रेंड लाइन मार्क करते हैं। ठीक है, सेकेंड तरीके से कैसे होगी भाई, हम ये लो ना ले, हम अपर लेवल का लो ले लें। ठीक है, अगर मैं ये लो से भी मार्क करूँ, क्योंकि ये लो तो वैलिड नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं यहाँ से मार्क करता हूँ तो ये कहाँ तक जाएगा, ये नीचे तक जाएगा, और ये लो के नीचे प्राइस वैसी अगर आ गई, इट मीन्स कि यार प्राइस तो वैसे ही बेरिश हो चुकी है। ठीक है, तो अगर मैं ये लो से मार्क करूँ, सॉरी मुझे थोड़ा सा और इसको इम्प्रूव करना पड़ेगा यहाँ से, है ना। अगर मैं इस लो से मार्क करूँ तो अभी तक के ट्रेंड लाइन ने टैप नहीं किया है। ठीक है, ये सेकेंड टाइप के अपन लोग ट्रेंड लाइन बना रहे हैं, आप लोगों के सामने ही बना रहा हूँ। अगर गलत बना रहा हूँ तो यार जो सही बनाता है मुझे सिखा देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं सीख लूँगा। सीखने के लिए ऑलवेज रेडी हूँ। तो ये एक सेकेंड टाइम की है, सेकेंड तरीके से। बट ऐसा अगर आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे होगे तो मैं बिल्कुल भी आपको बोलूँगा ऐसा नहीं, पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। क्योंकि अगर ये लो के नीचे प्राइस क्लोज हो जाती है तो वैसे ही हमारी प्राइस बेरिश हो जाएगी, H4 बेरिश मोमेंटम में शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब तो चलता रहेगा। तो ये हिसाब से आप एक बार कैंडल्स पे भी चेक कर लो। ठीक है, ये एकदम क्लियर तरीके से वर्क कर रही है। हो सकता है आपका थर्ड टैप यहाँ पे दे प्राइस, मतलब कैसा दे, हमें जैसा मैंने आपको बोलना था, इसके नीचे लो के नीचे क्लोज होना चाहिए क्लोजिंग पे, है ना, विक पे नहीं। जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे आपके पास विक है, यहाँ पे आपके पास में विक है, यहाँ पे आपके पास में विक है। हो सकता है कि जो आपका प्राइस है लंदन ओपनिंग के पास पास में यहाँ पे विक दे दे और यहाँ से मुड़ जाए। ठीक है, ये एक पॉसिबिलिटीज़ है। तो मेरे पास में ये दो ही तरीके हैं जिससे मैं ट्रेंड लाइन मार्क कर सकता हूँ, और कोई दूसरा थर्ड तो मेरे पास में है ही नहीं ऑप्शन। हाँ, और एक ऑप्शन है जो कुछ लोग कन्फ्यूजन में रहते हैं कि
ट्रेंड लाइन कहाँ से मार्क करनी चाहिए, हम लोग विक से मार्क करें कि बॉडी से मार्क करें। यार देखो डिपेंड करता है, हर टाइम भैंचोद अलग बन जाती है। अगर आप यहाँ विक से मार्क करोगे तो ऑलरेडी आपका ब्रेकडाउन हो चुका है। तो मैं मेरा अगर पर्सनल व्यू बताऊँ तो मैं ट्रेंड लाइन के भरोसे मेरी इतनी बड़ी स्विंग पोजीशन एंटर नहीं कर सकता। हालांकि मेरे स्विंग्स ट्रिगर है, मैंने लोअर टाइम फ्रेम के बेसिस पे लिया है। क्यों लिया है? क्योंकि मेरा 4 आवर अभी भी बुलिश है, इसीलिए मैंने एग्जीक्यूट किया है। और लाइक ब्रेक इवन पे भी 100+ पिप्स अभी भी फ्लोट हो रहे हैं। 29 के पास से मॉर्निंग एशियन जस्ट ओपन हुआ, वहीं से मैंने एग्जीक्यूशन किया मेरा। चलने दो, चलते रहेगी। तो अगर मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, क्योंकि हमारा 4 आवर अच्छा बुलिश है, ये लेवल से आज के लिए एग्जैक्ट ये पॉइंट और ये लो, ठीक है, यहाँ से ही हमारी बाइंग की एंट्री एक्टिव होने वाली है। बट अभी भी आपको सपोर्ट के कन्फर्मेशंस के हिसाब से बताऊँ, क्योंकि ये मैं सपोर्ट मार्क किया हूँ, अगर मैं सपोर्ट के कन्फर्मेशंस के हिसाब से बताऊँ तो अभी हमारे पास में कन्फर्मेशन नहीं है स्विंग लॉन्ग एग्जीक्यूट करने के लिए, ठीक है, आपको क्लियर बता रहा हूँ। ये जो हमारी रनिंग कैंडल है, आपके जो सामने अभी रनिंग कैंडल है, ये कैंडल ने एटलीस्ट ये दोनों कैंडल का, कौन से दोनों कैंडल का मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, ये दोनों कैंडल का हाई के अबव हमें क्लोजिंग देनी चाहिए। अगर मैं आपको हाई के अबव बता दूं तो ये कैंडल का एग्जैक्ट हाई हमारे पास में है 40.32। तो आप समझ लो हमारी कैंडल 41 के पास क्लोजिंग होना चाहिए। अगर ये रनिंग कैंडल 41 के पास क्लोजिंग हो जाती है तो फिर हम लोग बोल सकते हैं कि हम यहाँ से बाइंग ऑर्डर एग्जीक्यूट करें, अदरवाइज नहीं, जब तक कि हमें कन्फर्मेशंस नहीं मिलते, ठीक है। तो ट्रेंड लाइन वाले जिनका डाउट था कि ट्रेंड लाइन से प्राइस बाउंस होंगी क्या, मैंने आपको सारी चीज़ें बता दिया। बाउंस तो ऑलरेडी हो चुकी है। अब 2 तरीके से हमने ट्रेंड लाइन बनाया। कहीं पे ट्रेंड लाइन ऑलरेडी ब्रेक डाउन हो चुकी है, कहीं पे ट्रेंड लाइन के पास ही प्राइस नहीं आई है। आई डोंट नो आप लोग किस तरीके से बनाते हो, बट मेरा बनाने का तरीका यही है। गलत होगा तो आप लोग मुझे सिखा दो, कोई इशू नहीं है, ठीक है, डन। तो 4 आवर का मेरा सिंपल व्यू यही है जो मैं मार्केट से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। टारगेट 75, क्योंकि रेंज लो हो रही है, प्राइस गिर रही है, इसलिए टारगेट्स भी थोड़े छोटे कम हो गए, ठीक है। पहले हमारा टारगेट 3525 था, फिर उसके बाद 3500 हुआ, और अभी हम लोग हमारा टारगेट 3475 रख रहे हैं, ठीक है। एक्सपेक्टेशंस अगर प्राइस अबव क्लोज हो जाती है 41 की तो हम लोग स्पॉट एंट्री एग्जीक्यूट करेंगे। स्पॉट एंट्री मीन्स थोड़ा सा रिट्रेसमेंट के साथ साथ में 34-32 के एरिया के पास, ठीक है। यहाँ पे एक लो, थोड़ा सा कंफर्मेशन, देन बम। अगर 41 के ऊपर प्राइस क्लोज नहीं होती है तो यहाँ पे आन दो प्राइस को, थोड़ा सा कंसोलिडेट करने दो, जगह मिलेंगी तो एग्जीक्यूट कर देंगे। कैसा लगा भाई आपको सेटअप? बहुत ज़्यादा चिल्ला दिया ना मैंने एक सांस में। कैसा है, अपने को चीज़ें पता है, याद है तो इंसान एक सांस में बोल देता है, याद नहीं रहेगा तो सोच समझ के अटक उटक के बोलना पड़ेगा, गरीब सामान, ठीक है। चलो 4 आवर आपको क्लियर है, ज़्यादा दिमाग मुझे मत लगाने लगाओ। H1 का आपको थोड़ा सा सेटअप बता देता हूँ। H1 के हिसाब से देखो, H1 हमारा स्ट्रॉन्ग बेरिश है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेरिश है, क्योंकि अगर आप देख रहे हो ये जो हमारी रैली स्टार्ट हुई है अभी तक, लाइक अब यहाँ से तो नहीं काउंट कर सकते, यहाँ से करना पड़ेगा। तो ये जो हमारी रैली है ये ऑलमोस्ट अभी तक हमें 1000 पिप दे चुकी है, ठीक है, 1000 पिप्स की रैली हो चुकी है। तो मेरा पर्सनल एक्सपेक्टेशंस है, मंडे मार्केट ओपनिंग है, एशियन में मार्केट गैप डाउन खुला, ठीक है, गैप डाउन खुलने के बाद में तुरंत ही एशियन में वो गैप भी फिल हो गई। तो पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है कि प्राइस हमारे ये अपर रेजिस्टेंस को टेस्ट करे, ठीक है। अपर रेजिस्टेंस इट मीन्स कुछ ये वाला एरिया 73 के पास वाला, ठीक है, 73 to 66 का जो ये जोन है ये हमारा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है। पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है कि प्राइस हमारे इस एरियाज को टेस्ट करे, ठीक है। तो हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, पहले प्राइस को स्लोली ऊपर जाने दो, यहाँ पे कन्फर्मेशंस को उठा लो और यहाँ से सेल कर दो। अब जितने भी लोगों की एक्सपेक्टेशंस है 3000 की, तो मैं 3000 का टारगेट तो नहीं आप लोगों को बोल सकता, लेकिन 330911 मैं बहुत इजीली बोल सकता हूँ कि प्राइस यहाँ तक के आ सकती है, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं है कि प्राइस इतने ऊपर तक के टेस्ट करे, ठीक है। जब तक के ये लो एग्जैक्ट आज जो एशियन ने लो बनाया है, जब तक के वो लो ब्रेक नहीं होगा तब तक के मैं बोलूँगा बिंदास बाइंग कर लो, रिट्रेसमेंट बाइंग, ठीक है। तब तक के मैं आपको बोल सकता हूँ कि आप बाय कर सकते हो। डेली हमारा बुलिश है, 4 आवर हमारा बुलिश है। H1 में भी मैं आपको रिट्रेसमेंट बाइंग ही बोल रहा हूँ, क्योंकि H1 हमें बेरिश सेंटिमेंट्स दिखा रहा है। तो आप H1 पे बिल्कुल रिट्रेसमेंट बाइंग कर सकते हो जब तक कि ये लो होल्ड है। कौन सा? 3323 मार्क कर दे रहा हूँ, ठीक है। जब तक कि ये लो हमारा है,
जब तक कि ये लो ब्रेक नहीं होता है तब तक क्या बाइंग कर सकते हो। ये लो अगर ब्रेक हो गया, चुपचाप बाइंग से दूर हो जाना। पोजीशन लॉस में चल रही है, काट देना। मार्केट बहुत स्पीड से स्लिप होगा, लौड़े लगा के चले जाएगा। हो गया भाई लोग, H1 क्लियर। कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की मेरे को लगता नहीं ज़रूरत है। ठीक है, कर दूँ यहाँ से अपने ऑब्जेक्ट्स डिलीट, डन हो गया। चलो M15 देखते हैं लोअर टाइम फ्रेम हमें क्या दिखा रहा है। यार लोअर टाइम फ्रेम तो एकदम पूरा पूरा सीधा सीधा बुलिश मोमेंटम हमें दिखा रहा है। अगर आप देखोगे तो मॉर्निंग में लाइक ये वाला जो हमारे पास में लो है, ये न्यूयॉर्क का फ्राइडे का लो है। ठीक है, ये जो हमारे पास में लो है, ये हमारे पास में फ्राइडे का लो है। उसके बाद में आज मॉर्निंग ने यहाँ पे मॉर्निंग में हमें प्राइस ने एशियन लो यहाँ बना दिया है, टोक्यो लो, एशियन लो, सुडेन लो। ठीक है, ये बनाया है। अब अगर आप देखोगे तो प्राइस बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से का मतलब बहुत अच्छे तरीके से बुलिश मोमेंटम में आई है। ठीक है, अब ये बुलिश मोमेंटम अगर हमारा मैं आपको बताऊँ तो वैलिड अगर हुआ है तो इस पॉइंट पे हुआ है। इस पॉइंट पे क्यों हुआ है? आज मार्केट अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा गैप डाउन ओपन हुआ था। सेम टाइम लाइक मार्केट ने ये जो हमारी ये यहाँ पे अगर आप देख रहे हो, अच्छा हमें एक स्पाइक आउट दिखाया। जिन लोगों ने फ्राइडे नाइट में अपनी पोजीशंस यहाँ पे एग्जीक्यूट करेगी उसके उन लोगों के एसएल हंट कराया, ब्रेक इवेंट्स लगाया। उसके बाद में स्लोली स्लोली यहाँ पे चूतिया बनाते हुए कि मैं बेरिश डायरेक्शन में जा रहा हूँ, हमें अच्छा एक बुलिश मोमेंटम दिखा दिया। ठीक है, अगेन तो हमारे पास में एशियन ओपनिंग की जो गैप थी, जो गैप डाउन मार्केट ओपन हुआ था, वो गैप फिल हो चुकी है। फिल होने के बाद में प्राइस ने एक अच्छा हाई बना दिया है। ठीक है, और जो हमारा लंदन ओपनिंग है, ठीक है, तो थोड़ा सा समझ रहे हैं इस चीज़ को। 1.5 घंटा लंदन ओपनिंग को टाइम है। लंदन ओपनिंग तक अगर हमारी प्राइस एशियन का जो गैप डाउन मार्केट हुआ था वो गैप के अबव रहती है, इट मीन्स आज मार्केट में बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है कि बुल्स ही एक्टिव रहेंगे। समझ में आया कि मैंने क्या बोला? इफ़ अगर प्राइस लंदन ओपनिंग के पहले तक एशियन मार्केट में जब प्राइस गैप डाउन ओपन हुई थी वो गैप के अबव रहता है तो मार्केट में बुल्स आज के दिन एक्टिव रहेंगे। क्लियर हो गया? 1.5 घंटा टाइम बचा हुआ है, 90 मिनट्स अप्रॉक्स, नॉट 90 मिनट्स, 88 मिनट्स। तो क्या करेंगे हम लोग? जिन लोगों की एंट्रीज छूट चुकी है, लाइक छूटी नहीं या ना छूटे हुए, ठीक है, M15 में हम लोग यहाँ से बाइंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक स्पाइक मार्केट यहाँ तक दे दे अराउंड 35.45 के पास या 30 लाइक 3333 के पास या 33.82 के पास यहाँ पे मार्केट एक स्पाइक दे और यहाँ से रॉकेट हो जाए। ठीक है, H1 का भी वही रूल है कि लाइक ये लो के ऊपर जब तक प्राइस है तब तक की प्राइस बुलिश है। सेम M15 में भी आप छोटे से एसएल के साथ में काम कर सकते हो। आप इसके नीचे भी एसएल दे सकते हो, लाइक 3330 के पास भी आप एसएल दे सकते हो, या आप एसएल सेफ एसएल आप दे सकते हो 3326, लेकिन 3326 एसएल बड़ा हो जाएगा। तो बस यार इतनी सी चीज़ें हैं। और जो बच्चा सवाल हमारे टारगेट का, ये एरिया बहुत इजीली 76 नहीं, सेफ चलते हैं थोड़ा सा, 71 ले लो। ठीक है, तो ये 71 का आप टारगेट बहुत इजीली एक्सपेक्ट कर सकते हो। भाई बहुत अच्छी ट्रेड है, लाइक ऑलमोस्ट स्विंग की तरह ही आप पकड़ लो। 370 प्लस पिप्स आप ये ट्रेड से एक्सपेक्ट कर सकते हो। प्राइस को आने दो, छोटे मोटे आप कन्फर्मेशंस के साथ में यहाँ पे अपनी पोजीशंस को एग्जीक्यूट करो, उसके बाद में बूम, और ये बाइंग रैली एक्सपेक्ट करो। अगर प्राइस हमारे लोग के नीचे क्लोज हो जाता है तो आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि करना क्या है। जो लोग स्किप करके वीडियो देखते हैं और उनका अगर ऐसा लगता है तो अपने हाथ से आप आपके लौड़े लगा रहे हो। मैं चूतिया सामान्य चिल्ला के आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ, स्किप करके देखना है बिल्कुल देखो। चलो वंस अगेन हर हर महादेव, जल्दी मिलते हैं। और जिन लोगों को 4 आवर का डाउट था, अगर डाउट क्लियर हो गया होगा तो प्लीज़ कमेंट करके बता दो, नॉट प्लीज़, कमेंट करके बता दो। चलो हर हर महादेव, धन्यवाद।